Assalamualaikum everyone, this is Ringsha Mohsin and welcome to my YouTube channel. Now guys, आज जो है हम पढ़ने लगे हैं ग्राफिक का एलिमेंट नंबर 7 और वो है हमारा टाइपोग्राफी। सो गाइस, उम्मीद है आप मुझे कि मैंने जो पिछले लेक्चर जो आपको पढ़ाए वो आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है टाइपोग्राफी। सबसे पहले जो है वो हम टाइपोग्राफी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। टाइपोग्राफी की डेफिनेशन है आर्ट्स ऑफ यूजिंग टेक्स्ट इन योर डिज़ाइन, यानी कि आपके डिज़ाइन में जो टेक्स्ट यूज़ किया जाता है एज अ आर्ट के तौर पे वो कहलाता है टाइपोग्राफी। अब ये देखें, ये जो मैंने इंग्लिश में राइटिंग लिखी है डैट इज़ अ टाइपोग्राफी। और उसके अलावा है हमारे पास है टाइपोग्राफी में बेसिकली क्या क्या होता है। अल्फ़ाबेट्स हो गए, सिंबल्स हो गए, न्यूमेरिक्स हो गए, ये सारी जो है ना चीज़ें ये टाइपोग्राफी में यूज़ होती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कि टाइपोग्राफी को जो है हम अपने डिज़ाइन में किस तरह टाइपोग्राफी को इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास मोड ऑफ कंटेंट। मोड ऑफ कंटेंट मतलब कि हर फ़ॉन्ट जो है एक ही साइज़ का होता है। अब ये मैंने एक एग्जांपल दिया है हेल्वेटिका फ़ॉन्ट। हेल्वेटिका फ़ॉन्ट मैंने इसमें इसलिए एग्जांपल दी है क्योंकि हिस्ट्री में ये फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, बहुत ज़्यादा। मगर हर एक फ़ॉन्ट जो है वो अपनी अलग पर्सनैलिटी रखता है। जब आप लोग को पता लग जाएगा कि आप अपनी जो है डिज़ाइन में टाइपोग्राफी को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको किस तरह सेट कर सकते हैं, तो आप अपनी जो टाइपोग्राफी है वो बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं सॉफ्टवेयर पर फ़ॉन्ट्स को यूज़ करके। तो सेकंड जो है हमारे पास है लीडिंग का मतलब होता है स्पेस बिटवीन टू लाइन्स। अभी देखिए, स्पेस बिटवीन टू लाइन्स मीन्स एग्जाम्पल मैंने आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अब देखिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग इन्होंने दरमियान में लाइन भी लगाई हुई है। आपको भी पता है कि ऊपर ग्राफिक लिखना है, नीचे डिज़ाइनिंग लिखना है। अब इन दोनों के बीच जो आपको स्पेस नज़र आ रही है, यानी कि टू लाइंस के बीच जो आपको स्पेस नज़र आ रही है, डैट इज़ अ लीडिंग। स्पेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है टू लाइंस के बीच। अगर आप ये डिज़ाइन को अगर थोड़ा सा जो है ऊपर करके लिख लोगे तो आपका जो है स्पेस नहीं रहेगी और आपका जो टाइपोग्राफी है, जो आपका डिज़ाइन है, वो बिल्कुल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और नेक्स्ट है हमारे पास हायरार्की का मतलब है अ गुड डिज़ाइन विल ऑटोमेटिकली टेल यू दैट दी हायरार्की आर्ट सेट। मीन्स कि आपने अपनी इंफॉर्मेशन शो करनी है उसकी इम्पोर्टेंस के साथ। अब देखें, ये टाइपोग्राफी लिखा हुआ है, ये इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इसकी जो नीचे जो मैं आपको डिफरेंट जो है इसकी इंफॉर्मेशन बता रही हूँ टाइप्स के साथ या डेफिनेशन के साथ, ये सारी जो है इंफॉर्मेशन है। अब ये देखें, टाइपोग्राफी डैट इज़ अ हायरार्की, डैट इज़ अ इम्पोर्टेंस मैंने बताई है इंफॉर्मेशन को शो करना है, यानी कि आप अपनी इंफॉर्मेशन आपने शो करनी है इंपॉर्टेंस के साथ। ये नीचे जो डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूँ ये आपकी इंफॉर्मेशन है और ये टाइपोग्राफी है ये आपकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इसे तो आपको पता चल गया होगा। इसको बेसिकली हायरार्की कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है वर्टिकल रिदम। अब आपको पता है वर्टिकल होता है डैट इज दिस इज अ वर्टिकल, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल। आपके जो डिज़ाइन में जो वर्टिकल फॉर्म्स होती हैं ना बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है आपके डिज़ाइन को और ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव करती है। आप देखिए, ये देखिए एग्जांपल। अभी देखिए मैंने लाइन लिखा, शेप लिखा, टेक्सचर लिखा। अगर भी देखें, अगर इसको मैं हाली लिख दूंगी लाइन, शेप, टेक्सचर, तो ये जो है वो थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल लगेगा। जब इसके साइड पे जो है हम वर्टिकल रिदम्स को यूज़ करेंगे, डिफरेंस होती हैं, ये भी होती है। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे स्टार्ट भी बनाते हैं और जो है वो कुछ लोग जो है वो इस तरह भी करते हैं। अभी इसको जो है वो इक्वली फॉर्म पे जो हम लिखते हैं ना, डैट इज़ अ वर्टिकल रिदम। नेक्स्ट आपके पास आता है स्पेसिंग एंड अलाइनमेंट। स्पेसिंग, सबसे पहले हम स्पेसिंग को डिस्कस करेंगे। स्पेसिंग मतलब कि वर्ड में स्पेस होनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए, इट इज़ अ चेयर। अब ये देखिए, इट ये एक वर्ड है, इज़ ये एक वर्ड है। इन दोनों में जो स्पेस नज़र आ रही है ना, डैट इज़ अ स्पेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है अलाइनमेंट होती हैं कि आपने अरेंजमेंट करनी होती है एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। अभी देखिए, अरेंजमेंट करनी होती है स्ट्रेट लाइन में। देखिए मैंने लिखा इट इज़ आ चेयर, दिस इज़ आ बुक। अभी देखिए, इट का फर्स्ट वर्ड और दिस का फर्स्ट वर्ड इक्वली एक लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। डैट इज़ आ अलाइनमेंट। ये देखिए मैं आपको इस तरह भी जो है वो करके दिखा देती हूँ कि जो है हमने मोड ऑफ कंटेंट, लीडिंग और हायरार्की
वर्टिकल रिदम और स्पेसिंग एंड अलाइनमेंट। ये जो है वो आपकी टाइपोग्राफी के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है कर्निंग। कर्निंग मतलब कि स्पेस बिटवीन सिंगल लेटर ऑफ वर्ड या एलिमेंट। यानी कि अभी देखिए सिंगल लेटर ऑफ द वर्ड, यानी कि एक पूरा वर्ड है, उसमें जो सिंगल लेटर है यानी टी, वाई, पी, ओ, जी, आर, ए, पी, एच, वाई, ये अलग अलग एक सिंगल लेटर हैं। हर लेटर में भी एक इक्वल स्पेस रखनी चाहिए, ना कि आपको बहुत ज़्यादा, जिस तरह बहुत ज़्यादा देखें टी और वाई। अब ये देखिए आपको इक्वली जो है वो स्पेस नज़र आ रही है ना, इसमें इक्वली स्पेस नज़र आ रही है, कोई आपको मतलब कि डिस्टर्ब नहीं लग रहा आपको ये डिज़ाइन। अगर आपको इसको आप बहुत ज़्यादा ऐसे कर कर या इस तरह लिख लेंगे तो ये जो है आपका बहुत ज़्यादा ही बुरा लगेगा, ठीक है। इसलिए जो है हर सिंगल लेटर यानी हर वर्ड के जो सिंगल लेटर में भी एक स्पेस होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं कर्निंग, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर हमारे हैं जिस पे हम अपना काम करेंगे उसमें यही बेसिकली चीज़ें यूज़ होती है, अलाइनमेंट, कर्निंग, लीडिंग वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जर्वेशन स्किल। ऑब्जर्वेशन स्किल मीन्स योर स्किल बेसिकली डिवेल्प योर सेल्फ हाउ बाय ऑब्जर्विंग, ठीक है। ऑब्जर्विंग यानी कि इंस्पायरेशन वेबसाइट्स, यानी कि कुछ वेबसाइट्स हैं उनको आप ओपन करें, वहाँ से जो है आप अपने जो है डिज़ाइन को देखें, वहाँ पे जो टाइपोग्राफी है उसको देखें कि आपका डिज़ाइन किस तरह के हैं। बेसिकली पिंटरेस्ट, बिहेंस या ट्राइबल और unsplash.com ये भी बहुत ज़्यादा बेस्ट वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप इमेज को ले सकते हैं, उसको अपने सॉफ्टवेयर पर ले जाकर उसके ऊपर खूबसूरत तरीके से टाइपोग्राफी सेट करके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है एवरीवन। अब नेक्स्ट हमारे पास है टाइपोग्राफी की प्रिंसिपल्स। ये वही प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमने पीछे डिज़ाइन में पढ़ी थी कि बैलेंस होना चाहिए टाइपोग्राफी में, प्रॉक्सिमिटी यानी कि यूनिटी होनी चाहिए टाइपोग्राफी में, अलाइनमेंट सेट होना चाहिए टाइपोग्राफी में, रिपीटेशन यानी कंसिस्टेंसी सेट होनी चाहिए, साथ में साइड पे एग्जांपल्स के तौर पे सिंबल्स भी आके जो है वो आप लोगों को ईजिली समझ आ जाए, ठीक है। और कंट्रास्ट, ठीक है, ये कंट्रास्ट वाला जो है वो आगे हम नेक्स्ट पढ़ने लगे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ टाइपोग्राफी, ठीक है। टाइपोग्राफी को यूज़ करने के लिए बेहतरीन एलिमेंट होने चाहिए, जैसे कि सेरिफ, सैंस सेरिफ। आगे हम फ़ॉन्ट्स की टाइप्स पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगी कि सेरिफ फ़ॉन्ट्स किस तरह के मतलब के लिखे जाते हैं और सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स किस तरह के लिखे जाते हैं। सेकंड हमारे पास है फ़ॉन्ट कम्बिनेशन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि अगर आप दो फ़ॉन्ट को यूज़ कर रहे हैं तो याद रखें कि जो हेडिंग वाला जो फ़ॉन्ट है ना वो आपकी बॉडी टेक्स्ट के फ़ॉन्ट के साथ कंट्रास्ट होना चाहिए, कम्बिनेशन होना चाहिए दोनों का बेहतरीन तरीके से। यानी कि अगर आप हेडिंग में सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं तो नीचे सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ करें, और अगर हेडिंग में स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं तो नीचे सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट को यूज़ करें। स्क्रिप्ट का भी आगे मैं टास्क में बताऊंगी ये स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं। उसके अलावा जो ये आपको ये नज़र आ रहे हैं ना लाइन शेप, बट इसके अलावा जो है लाइन हो गई, शेप हो गए, टेक्सचर हो गए या स्पेस होगी, फॉर्म होगी या कलर्स हो गए, ये सारे भी टाइपोग्राफी की एलिमेंट्स में यूज़ होते हैं, ठीक है, जो टाइपोग्राफी को बेहतर बनाते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम टाइपोग्राफी के फ़ॉन्ट्स की बात करें तो अगर हम टाइप्स ऑफ फ़ॉन्ट्स इन टाइपोग्राफी, यानी टाइपोग्राफी में भी जो है फ़ॉन्ट्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अभी देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टाइपफेस। टाइपफेस इज़ द हेड पार्ट ऑफ दी फ़ॉन्ट्स। बेसिकली टाइपफेस जो होते हैं वो फ़ॉन्ट्स ही होते हैं, मगर डिफरेंट जो है वो पार्ट्स की बात करते हैं फ़ॉन्ट्स की। जो ये है हमारे पास सेरिफ फ़ॉन्ट, ये है सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने किस तरह लिखा है, ये देखिए सेरिफ फ़ॉन्ट्स इस तरह के लिखे जाते हैं, ठीक है, और सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स जो होते हैं वो इस तरह के लिखे जाते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये है, इस तरह मैंने डिफ्रेंशिएट इस तरह किया हुआ दरमियान में, क्योंकि जो सेरिफ फ़ॉन्ट्स होते हैं ना इसमें एजेस होती हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं एजेस, ये और जो सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स होते हैं इसमें एजेस नहीं होती, ये विदाउट एजेस होते हैं, ठीक है। ये फ़ॉन्ट्स हो गया। उसके अलावा जो है हमारे पास हो गए ये डेकोरेटिव फ़ॉन्ट्स। कुछ फ़ॉन्ट्स ये भी होते हैं डेकोरेटिव फॉर्म में, बहुत खूबसूरत तरीके से होते हैं। ये भी मैंने आपको पहले भी बताया कि हर जो फ़ॉन्ट्स होते हैं ना जो वो अपनी खुद एक खूबसूरत पर्सनैलिटी रखते हैं, ठीक है। बस आप लोग को उसको अरेंज करना आना चाहिए, सेट करना आना चाहिए अपने डिज़ाइन में, ठीक है। यही तो बेसिक थिंग्स होती है टाइपोग्राफी की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्रिप्ट।
इस तरह के भी फ़ॉन्ट्स यूज़ होते हैं, और ये ग्रंच फॉर्म में भी फ़ॉन्ट्स यूज़ होते हैं। ये आपको पता है ना, ग्रंच, ये देखें डॉट डॉट फॉर्म में इस तरह के भी फ़ॉन्ट्स यूज़ होते हैं, और फैंसी इस तरह के भी फ़ॉन्ट्स यूज़ होते हैं। बस आपको सेट करना आना चाहिए। ये हमारे पास था टॉपिक जो जिसमें हमने टाइपोग्राफी में जो भी फ़ॉन्ट्स यूज़ होते हैं, इसके अलावा और भी बहुत फ़ॉन्ट्स यूज़ होते हैं। ये तो मैंने आपको एज अ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया है कि ये फ़ॉन्ट्स होते हैं। इसके अलावा भी बहुत फ़ॉन्ट्स होते हैं। आप सर्चिंग करें, आपको बहुत प्यारे प्यारे और ज़बरदस्त के फ़ॉन्ट्स मिलेंगे। ठीक है, नाउ गाइस, ये था हमारा लास्ट ग्राफिक का एलिमेंट नंबर 7 टाइपोग्राफी, जिसमें हमने टाइपोग्राफी की टाइप्स पढ़ी और किस तरह हम अपने डिज़ाइन में टाइपोग्राफी को इम्प्रूव कर सकते हैं वो हमने पढ़ी। और उसके अलावा जो हमने टाइपोग्राफी की प्रिंसिपल पढ़ी, टाइपोग्राफी की एलिमेंट्स पढ़ी कि किस तरह जो है एलिमेंट्स को सेट किया जाता है, फ़ॉन्ट्स की कम्बिनेशन किस तरह की जाती है। और उसके अलावा जो है हमने पढ़ा कि टाइपोग्राफी में किस टाइप की फ़ॉन्ट्स जो है वो यूज़ होते हैं। उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और डिफरेंट फ़ॉन्ट्स यूज़ होते हैं। ठीक है गाइस, नाउ गाइस, उम्मीद है कि मैंने जो आपको ये बताया ग्राफिक का एलिमेंट नंबर 7 टाइपोग्राफी आप लोगों को समझ आया होगा। आई होप समझ आया होगा, क्योंकि मेरा समझाने का तरीका भी बेस्ट है। तो इसके अलावा जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसमें जो है मैं आपको शॉर्ट डेफिनेशन बताऊंगी थ्योरी में, और उसके अलावा जो है रास्टर और वेक्टर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना मैं आपको बताऊंगी कि इनमें डिफ्रेंशिएट किस तरह किया जाता है, ताकि जो है हम जल्दी जल्दी अपनी जो है वो थ्योरी कंप्लीट करके उसके बाद जो है हम प्रैक्टिकल्स पे आते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल्स मतलब कि आपको जो है मैं सॉफ्टवेयर पर जो है वो इंशाल्लाह काम करना सिखाऊंगी। इंशाल्लाह जो मेरी ये वीडियोस हैं, जो मैंने एक अपनी मंजिल स्टार्ट किया है, वो मेरे जो देखने वाले, जो चाहने वाले हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो तब तक जो है वो आप मुझे अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। मगर उससे पहले जो है मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मुझे अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।